वहां से उसी टाइम गिरफ्तार किए गए, वहीं से ही सबने देखे। उसके बाद दिखा दिया कि मगर वो वहां से मिल रहे हैं, वहां से दिखा रहे हैं। तो खुलेआम उस टाइम उन बच्चों की लाशों को तो उनके हाथ मत ही उठे। अभी एक हफ्ता पहले उसकी सगाई हुई थी जी, और उस जो है अंगूठी पर आकर थी जी उस लड़की, और एक हफ्ते बाद ये केस हो गया जी। मैं तो प्रशासन से यही मांग करता हूँ जी कि उन्हें जो है सख्त से कड़ी सजा मिले, ताकि उनके परिवार के जो है सैलरी के ऊपर उन्होंने जो विवाद किया होगा उन तीनों बच्चों को जो है काट कर और जो है छोटे छोटे पीस करके उनके, और फिर बम पर रख कर उन्हें फिर उड़ाई गई। देवन विधानसभा के निहालखेड़ी गांव में जिस प्रकार बीती शनिवार के दिन एक बड़ा हादसा हुआ और उस हादसे के अंदर हमारे सहारनपुर के 3 बच्चों की जानें चली गई। प्रथम परिवार से हमने गांव में जाकर बातें करी, जड़ौदा जट में इस प्रकार हम गए। अब दूसरे गांव उनारसा में पहुंचे हैं, हमारे साथ मौजूद है बात करने के लिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संदीप है जी। आप विशाल के पिताजी हैं जी। जिस दिन ये घटना हुई उस समय आप कहाँ पर थे? उस टाइम मैं वहीं पर था जी। फैक्ट्री के आसपास? हाँ जी। तो क्या कभी पहले आपने बेटे से कभी आखिरी बातचीत हुई हो जिस दिन ये घटना हुई शनिवार को? उससे पहले कब बात हुई थी आपकी? उससे तो डेली वेज बात होती जी। अब जिस तरह के अब तमाम सवाल इस घटना को लेकर उठ रहे हैं कि हादसा नहीं, इसके पीछे कोई बड़ी वजह है, आप क्या मान रहे हैं इस घटना को? ये तो साजी सजी सोची समझी मर्डर किया हुआ लड़के का। तीनों बच्चों को जो है काट कर और जो है छोटे छोटे पीस करके उनके, और फिर बम पर रख कर उन्हें फिर उड़ाई गई। जैसे कि बताया जा रहा है कि एक बड़ा विस्फोट हुआ और बच्चों के जो शव थे बहुत दूर दूर तक फैले, किसी के हाथ में हाथ लगा, किसी के पांव लगा, और एक वीडियो भी एक वायरल हो रही है जिसमें एक बोरी में भरकर कुछ इस तरह के बता रहे पार्ट्स लेके जा रहे हैं। वो वीडियो आपने भी देखी होगी शायद। हाँ जी, हमने भी देखी है, अब भी हमारे पास है। तो उस वीडियो को देखकर क्या लगता है आपको? ये तो कत्ल ही किया हुआ है जी, सोची समझी साजिश है। जब 3 बजे आदमी को बुला रहे हैं हमें, तो किस लिए बुला रहे? तो क्या वजह मानते हैं कि आपके बेटे का कोई विवाद हुआ था? फैक्ट्री संचालक जो नफीस हैं उनसे कोई विवाद था? आपकी कुछ बात हुई अपने बेटे से लास्ट टाइम? उनकी 2 महीने की तनख्वाह सैलरी रुकी हुई थी जी। सैलरी के ऊपर उन्होंने जो विवाद किया होगा उनसे, विवाद करने के बाद में उन्होंने इस पर एक्शन लिया। फिर तभी उन्हें 3 बजे बुलाई। नहीं तो 3 बजे का तो कोई मतलब ही नहीं बैठता। जब लड़का 5 बजे ड्यूटी जा रहा डेली वेज, फिर 3 बजे का तो कोई मतलब मैटर ही नहीं बैठता जी उसका। क्या कुछ तनख्वाह पे काम करता था आपका बेटा? यही 10-12 हज़ार रुपये जी। तो क्या मानते हैं कि सिर्फ 20,000 या 24,000 के लिए एक बच्चे की जान ले ली जाए? बस ऐसा ही है उनका तो इरादा जी, क्योंकि मोमडन है। मोमडन जो है ये तो जो है हिंदू विवाद तो चल ही रहा, हिंदू मुस्लिम तो चल ही रहा ये तो। अब हालांकि आपको 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता मंत्री जी ने भेजी है, क्या मांग करते हैं शासन प्रशासन से? मैं तो प्रशासन से यही मांग करता हूँ जी कि उन्हें जो है सख्त से कड़ी सजा मिले, ताकि उनके परिवार के जो है वे भी इस बात को कहने लगे कि हाँ भाई। सबसे बड़ा बेटा था आपका? हाँ जी, सबसे बड़ा बेटा था जी हमारा जी। और कितने छोटे भाई बहन हैं उनके अलावा? उसके जो है छोटे बहन भाई 3 है जी, 2 लड़की है, 1 लड़का है जी। जैसे बताया जा रहा है विशाल का रिश्ता भी हुआ था कुछ दिन पूर्व जी, हुआ था जी। हाँ जी, रिश्ता हुआ था। अभी एक हफ्ता पहले उसकी सगाई हुई थी जी, और उस जो है अंगूठी पर आकर थी जी उस लड़की को, और एक हफ्ते बाद ये केस हो गया जी। गांव के पूर्व प्रधान अरविंद चौधरी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और इस घटना पर बात करने के लिए हमें तमाम सवालों का जवाब देंगे। चौधरी साहब, जिस दिन ये घटना हुई आप गांव में थे? नहीं, मैं बाहर था। मैं तो बाहर था। बाहर थे आप? तो किस तरीके से फोन कॉल पर मालूम हुआ, किसने सूचना दी आपको? छोटे भाई ने। अब देखिए परिवार के अंदर गम का माहौल है, किस तरीके से आप कार्रवाई चाह रहे हैं और इस घटना को कैसे देख रहे हैं? कार्रवाई तो भाषा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो फैक्ट्री वहाँ चल रही थी वह लीगल भी नहीं थी, और जो हमारा चौकी इंचार्ज जो राणा जो वहाँ देख रहा, इतनी बड़ी घटना घट गई, उसके बाद आज वो भी वही बना दिया। और ये जो बच्चे बोल रहे बता रहे सब कि भाई मैंने वहाँ से उनके बच्चों के भी मिले और शेष मिले उन्हें स्वीकार करने तैयार नहीं है। वे वहाँ से उसी टाइम गिरफ्तार किए गए, वहीं से ही सबने देखे। उसके बाद दिखा दिया कि मगर वो वहाँ से मिल रहे हैं, वहाँ से दिखा रहे हैं हम। तो खुलेआम उस टाइम उन बच्चों की लाशों को तो उनके हाथ मत ही उठे। तो खुद मानने की भाई उन्होंने मारे गए बच्चे में कुछ क्या कारण हुआ होगा वहाँ, क्या भाई कुछ झगड़ा हुआ क्या हुआ, ये तो उन्हें पता होगा। यही मुआवजे की बात, भाई 4 लाख रुपये मुआवजा दे दिया, ये 4 लाख मुआवजा होता क्या है?
भी कम से कम ज्यादा से ज्यादा भी तो 10 लाख रुपए मुआवजा तो चाहिए था है ना। गरीब आदमी, वही बच्चा इनका सहारा था, बाबा जी इनके परेशान है ये, तो 10 लाख रुपए मुआवजा तो होना चाहिए हमारी तरफ से। तो सही जांच होनी चाहिए। अगर मैंने सपोज करो, जांच इस तरीके होनी चाहिए कि अगर मैंने उनका हाथ है तो सारा फंड से होना चाहिए उन्हें। तो क्या आप ये मानते हैं कोई जानबूझकर ये ऐसी घटना को अंजाम दिया गया फैक्ट्री के मालिक के द्वारा? भाई ये तो भाई साहब उन बच्चों को हो सकता है कि मैंने जिस तरह की घटना घटी है, अगर मैंने सोच वो घटना घट गई तो उसके उनके बच्चों के एक ये समझो एक फुट के आधा आधा दिन चेंज के पीस हो गए, उन्हें उठा कर भाग रहे लेकर, क्यों भाग रहे? ठीक है, तो घटना घट गई तो घटना घट गई, तो कोई बात नहीं है, घट गई है तो क्यों उन्हें छिपा रहे, क्यों कर रहे फिर में ये सारी चीजों को? तो कुछ ना कुछ तो मैटर है जरूर जी। तो आपने देखा, हम उस गांव में मौजूद थे और मौजूदा गांव जो पूर्व प्रधान है, गांव के प्रधान से हमने बात करी, उनके पिता से हमने बात करी।